नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज तारीख है 16 अप्रैल 2025 और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समसामयिक घटनाओं की और उन पर पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों की। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 26 जनवरी, 15 अप्रैल, 1 नवंबर, 25 जून। इसका उत्तर है 15 अप्रैल। हिमाचल दिवस हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश को एक प्रमुख मुख्य प्रशासित क्षेत्र यानी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 25 जनवरी 2071 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या हो सकती है? ऑप्शंस हैं 7.5%, 5.5%, 6.5% या 8%। इसका उत्तर है 6.5%। एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, जिसने 15 अप्रैल को यह अनुमान लगाया कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रह सकती है। यह अनुमान इस एजेंसी ने स्थिरता, निवेश और उपभोग में संतुलित वृद्धि को ध्यान में रखकर लगाया है। इस एजेंसी का यह भी मानना है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, मैग्नस कार्लसन ने फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब कहां जीता है? इसके ऑप्शंस हैं लास वेगास, ओस्लो, पेरिस, लंदन। इसका उत्तर है पेरिस। मैग्नस कार्लसन ने पेरिस में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम को जीत लिया है। मैग्नस ने फाइनल में अमेरिकी ग्रैंड मास्टर हिकारू नाकामुरा को हराया है। ये फ्री स्टाइल शतरंज, जिसे चेस 960 भी कहा जाता है, ये एक नए प्रकार का शतरंज का खेल है जिसमें क्लासिक और रैपिड दोनों शैलियों को मिलाकर एक रचनात्मक और अप्रत्याशित खेल बना दिया गया है इसे। ये कैसे रचनात्मक और अप्रत्याशित है कि जब आप शतरंज में अपने मोहरे बिछाते हैं तो जो पीछे वाली लाइन होती है जिसमें हाथी, घोड़े और ऊंट वगैरह होते हैं, उसमें क्लासिक में मोहरों का स्थान निश्चित होता है, लेकिन इस शैली में मोहरों का स्थान निश्चित नहीं होता। यानी घोड़ा कहीं भी हो सकता है, घोड़ा हाथी की जगह हो सकता है। इस तरह से उनका स्थान बदलता रहता है और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आप रटी रटाई चालों को, यानी पुरानी चालों को ना चलें, कुछ नया सोचें। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व क्वांटम दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 28 फरवरी, 14 मार्च, 14 अप्रैल, 5 जून। इसका उत्तर है 14 अप्रैल। विश्व क्वांटम दिवस
हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिवस क्वांटम विज्ञान और उससे जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और क्वांटम फिजिक्स का महत्व समझाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है एवरी डे इन 2025, यानी 2025 में हर दिन। अब इस क्वांटम फिजिक्स किसे कहते हैं या क्वांटम विज्ञान किसे कहते हैं? ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें एटम्स और सब एटॉमिक जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको पदार्थ के स्तर पर और ऊर्जा के व्यवहार के अध्ययन के रूप में देखा जाता है। और क्वांटम फिजिक्स यानी छोटे छोटे कणों उनका अध्ययन, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए बिहार ने किस शुभंकर का अनावरण किया है? ऑप्शंस हैं शेर सिंह, बबलू बाघ, गज सिंह, चिंपू बंदर। इसका उत्तर है गज सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए बिहार सरकार ने हाल ही में अपने आधिकारिक शुभंकर मैस्कॉट का अनावरण किया है, जिसका नाम गज सिंह है, जो हाथी के रूप में दर्शाया गया है। यह सिर्फ एक कार्टून नहीं है, ये बिहार की संस्कृति, विरासत और युवा शक्ति के आत्मविश्वास का अद्भुत समावेश है। आइए अब छठवां प्रश्न देखते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात कितना रहा है? इसके ऑप्शंस हैं 600 अरब डॉलर, 750 अरब डॉलर, 820 अरब डॉलर, 900 अरब डॉलर। इसका सही उत्तर है 820 अरब डॉलर। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में 800 अरब डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात किया है। इससे भारत की वैश्विक व्यापार में बढ़ता हुआ प्रभाव और आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता दिखाई पड़ती है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, यानी सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है कि क्यूएनयू लैब्स, जिसने हाल ही में क्यू शील्ड लॉन्च किया है, इसको किसके द्वारा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत चुना गया है? इसके ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान संगठन। इसका उत्तर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने क्यूएनयू लैब्स को चुना है और इस विभाग का काम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। और इसी के तहत ये राष्ट्रीय क्वांटम मिशन चल रहा है, जिसमें इन्होंने इस लैब को चुना है और इसने एक क्यू शील्ड नामक प्लेटफॉर्म बनाया है। ये क्यू शील्ड प्लेटफॉर्म को एंड टू एंड क्वांटम सुरक्षित क्रिप्टोग्राफी प्लेटफॉर्म है, जिससे में संवेदनशील डाटा को सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है, जो डेटा को ट्रांजिट यानी इधर से उधर डाटा जब जाता है और रेस्ट यानी जब स्टोर में रहता है, स्टोरेज में रहता है, तो दोनों ही स्थितियों में इसको सुरक्षित रखता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आज का आठवां प्रश्न है कि किस राज्य को भारत का
पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है केरल। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है। यह उपलब्धि राज्य सरकार की डिजी केरल पहल के तहत हासिल की गई है, जिसमें 21 लाख से अधिक लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया गया था। और इससे पहले अक्षय परियोजना के तहत केरल ने मलप्पुरम जिले में भारत का पहला ई साक्षर जिला घोषित किया था इस जिले को। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीरंदाजी विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश के अर्बनडेल शहर में हुआ है? ऑप्शंस हैं भारत, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। इसका सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका के अर्बनडेल शहर में आयोजित की गई थी तीरंदाजी विश्व कप की प्रतियोगिता, जिसमें भारत ने कुल 4 पदक जीते। 1 स्वर्ण था, 1 रजत और 2 कांस्य। इस प्रदर्शन के साथ भारत इस प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहा और इस पदक तालिका में पहले स्थान पर मैक्सिको रहा, जिसने 6 पदक जीते। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आज का 10वां प्रश्न है, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी किस देश में लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर बने हैं? ऑप्शंस हैं अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस। इसका उत्तर है जापान। प्रसिद्ध भारतीय गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को जापान के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट समुदाय द्वारा लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को पाने वाले वे पहले भारतीय हैं और ये उनको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट में एंडोस्कोपी के क्षेत्र में इनोवेशंस और उनके योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। आइए अब आज का 11वां प्रश्न देखते हैं। चीतों को कूनों से किस वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने की मंजूरी मिली है? ऑप्शंस हैं पेंच, गांधी सागर, संजय गांधी और पन्ना। इसका उत्तर है गांधी सागर। चीता परियोजना संचालन समिति ने मध्य प्रदेश के कूनों के राष्ट्रीय उद्यान के कुछ चीतों को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार ने 2022 में प्रोजेक्ट चीता शुरू किया था और नामीबिया से और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाकर वहां बसाया था। अब उनमें से कुछ चीतों को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, जो मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों में स्थित है, वहां ले जाया जा रहा है, स्थानांतरित किया जा रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।